This video we will discuss some practical problems on the union and intersection of sets. This is very important for probability also. तो some practical program करने से पहले दो फॉर्मूले करते हैं. कौन से? जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U. हमारे इसके दो सबसेट दे रखे हैं, सेट A एंड सेट B. ये सेट A है हमारा, ये सेट B है. तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? A माइनस A डिफरेंस B. और इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? B डिफरेंस A. और ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? A इंटरसेक्शन B. ये पोर्शन इसमें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके दो सबसेट हैं, सेट A एंड सेट B. ये पार्ट दैट इज A डिफरेंस B, जिसमें सिर्फ A के पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लिया हमने. इधर जिसमें सिर्फ B का पार्ट है, B में से भी B इंटरसेक्शन निकला हुआ है. और बीच वाला जिसमें A का पार्ट है, B का भी, दैट इज A इंटरसेक्शन B. अगर हम A यूनियन B लिखना चाहें, A यूनियन B, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ पर कौन कौन से सेट्स लिखने पड़ेंगे? A डिफरेंस B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B डिफरेंस A. ये सभी सेट्स लिखने पड़ेंगे A यूनियन B लिखने के लिए. अगर इनके कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने, तो N A यूनियन B इक्वल टू N A डिफरेंस B प्लस N A इंटरसेक्शन B. N stands for number of elements in the set, प्लस N B डिफरेंस A. अगर मैं N A डिफरेंस B में A इंटरसेक्शन B मिला दें, ये था हमारा A डिफरेंस B, और इसमें अगर ये इंटरसेक्शन मिला दें तो कौन सा सेट बन जाएगा हमारा? सेट A बन जाएगा. तो ये दोनों मिला देते हैं, तो N A यूनियन B इक्वल टू N A प्लस N B डिफरेंस A. इस सेट को भी पूरा कंप्लीट करने के लिए एक बार क्या करते हैं? A इंटरसेक्शन B ऐड कर देते हैं, एक बार A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. N A इंटरसेक्शन B ऐड कर दिया, A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो यहां पर B डिफरेंस A था हमारा, B डिफरेंस A. अब इसको करते हैं, शेडेड रीजन कराएंगे सेट B के लिए. B डिफरेंस A में A इंटरसेक्शन B ऐड कर देते हैं, तो कौन सा सेट बन जाएगा हमारा? सेट B. इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेट B के एलिमेंट्स हो जाएंगे. दैट मीन्स N A प्लस N B माइनस N A इंटरसेक्शन B. That means number of elements in A union B. Number of elements in A union B equal to number of elements in A, number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अगर ये हमारे पास दो के बजाय तीन सबसेट्स दे रखे हो यूनिवर्सल सेट के, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको और देखते हैं एक बार, सेट A, B एंड C के लिए. तो वही हमने किया था कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा था हमारा U, उसके दो सबसेट थे, सेट A एंड सेट B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B. ये प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव की थी. अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट के तीन सबसेट्स दे रखे हो, सेट A, सेट B एंड सेट C, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट N A यूनियन B यूनियन C. अगर हमें इस तरह दे रखे हों, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U, उसके तीन सबसेट्स दे रखे हैं, सेट A, सेट B एंड सेट C. तो हमने वेन डायग्राम से इसको दिखाया है. इसमें हमारे पास A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, और एक पोर्शन ऐसा भी हमारे पास, एक पार्ट ऐसा है जिसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो तीनों में आया हुआ है. जो हमने ब्लू से दिखाया है, ये ब्लू वो क्या है? B इंटरसेक्शन C. जो ग्रीन से दिखाया है वो क्या है? A इंटरसेक्शन C. एंड जो ब्लैक से ही हमारे पास वो क्या है? A इंटरसेक्शन B.
तो इसको कैसे, इसके लिए भी एक ऐसे फार्मूला ड्रॉ करेंगे। तो बी यूनियन सी को हम इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करेंगे, एन बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेटेड। तो हमारे पास उसी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास दो हो गए, एक सेट ए हो गया, एक बी यूनियन सी हो गया। क्या होना चाहिए, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये होगा हमारे पास, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए यूनियन बी वाला। अब यहां पर भी बी यूनियन सी है, इस पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बी यूनियन सी पर ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन सेपरेट कर देंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, माइनस अंदर बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस एन भी बाहर लेते हैं, माइनस एन इंटू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट स्टेप में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर देखें, इसको भी एक सेट मान लें, इसको भी एक सेट मान लें। तो फिर से ए यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई, दो सेट हो गए हमारे पास, दोनों का यूनियन है। दो की यूनियन का फार्मूला हमें पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉमन है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये इस पूरे को ए मान ले, इस पूरे को बी मान ले, माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। व्हाट वी गॉट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। एक बार और लिख देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एक बार ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस एक बार बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस एक बार ए और सी का इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमारे पास तीन सबसेट्स दे रखे हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, दो सबसेट्स दे रखे हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। करते हैं एक्सरसाइज 1.6। बस एक सेट दे रखा है एक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 17, दूसरा सेट है वाई जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 23 एंड ए एक्स यूनियन वाई में दोनों में 38। वे टू फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अभी हमने किया था एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वी नो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यूज हमें दे रखे हैं, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो क्या आ जाएगा, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। X union Y is 38, 17 and Y is 23 minus n X intersection Y हमें निकालना है। इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, एन X इंटरसेक्शन Y
इक्वल टू 40 माइनस 38 2। अगर इसको वेन डायग्राम से देखना चाहें तो कैसे करेंगे? हमारे पास ये सपोज यूनिवर्सल सेट था, एक सेट हमारा x है, एक सेट y है, ये u था हमारा। एक सेट में हमारे पास 17 एलिमेंट्स हैं, एक में 17, x में कितने हैं? x में 17 हैं, y में 23 हैं, y में कितने हैं? 23, और टोटल कितने हैं? 38। यहां से यहां तक कितने हैं? यहां से यहां तक हैं 38, और इन दोनों को जोड़े तो कितने हैं? 40। दैट मीन्स दो ऐसे हैं जो दो बार दोनों में आए हुए हैं, x में भी और y में भी। तो यहां कितने लगे? 15, और यहाँ कितने लगे? 21। इंटरसेक्ट 15 प्लस 2 17 और 21 38, टोटल इज 38 दे रखा था हमें। क्वेश्चन 3 हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हिंदी एंड इंग्लिश। टोटल पर्सन हमारे पास 400, उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ? बोथ मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड आए तो हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी। जो हिंदी बोल लेते हैं उनको हमने सेट ए में लिया है। कितने हैं? ए हो गया तो एन ए हो गया हमारे पास 250, एन ए हो गया 250, एंड बी द सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, तो एन बी नंबर ऑफ पीपल इन बी हो गया 200। ए में हो गए जो हिंदी बोलते हैं, बी में हो गए जो इंग्लिश बोलते हैं। तो दोनों में कौन से आएंगे? इंटरसेक्शन। देयरफॉर A intersection B be the set of people speak both Hindi and English। जो दोनों बोलते हैं, कौन सा हो गया? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमें निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, चाहे वो हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, हिंदी और बी, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दैट इज 400। अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो क्या हमारे पास? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, टोटल है इसमें 400। ये यू सेट हमारा, इसमें कितने हैं? 400। ये सेट ए हो गया हमारे पास, इसमें है 250, इसमें है 200, यानी ए में 250, इसमें 200, टोटल करें तो कितने हो गए? 450 हो गए, यानी 50 आर कॉमन, 50 यहाँ पर हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो 50 यहाँ, तो टोटल थे इसमें 250 है। 200 सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 200 आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले 250 हैं और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 200 हैं। इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, क्योंकि 50 आदमी ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। 50 दोनों में कॉमन है, तो आंसर इज 50। क्या आएगा हमारा आंसर? 50 आएगा। इसका फॉर्मूले से देखते हैं, एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को इधर ट्रांसपोज कर दे देंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। दैट मीन्स 250 प्लस 200 माइनस 400, दैट इज 50। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, सेट एस में एलिमेंट दे रखे हमारे पास 21, सेट टी में दे रखे हैं 32, एंड सेट एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 11। वी हैव टू फाइंड एस यूनियन टी। एस यूनियन टी के एलिमेंट हमें निकालने हैं। वी नो एन
ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन एस इन यूनियन टी जो हमें निकालना है इक्वल टू एन एस प्लस एन टी minus number of element in S intersection T, that is 21 plus 32 minus 11, कितना होगा 21 और 32, 353 minus 11, 42 elements are there in S union T. इसको वेन डायग्राम से देखना चाहें तो क्या करेंगे, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट S है, ये सेट T है, तो क्या दे रखा है, पहले इंटरसेक्शन वाले लिखते हैं, कितने 11 है, ये S सेट है हमारा, ये T, और 11 ऐसे हैं जो दोनों में है, एन S में कितने हैं 21, 11 तो हम लिख चुके हैं, यहां से यहां तक 21 है, ये 21 है, तो यहां कितने रह गए 10, और एन टी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट T 32, तो 11 हम लिख चुके हैं, यहां पर कितने आएंगे 21, और अगर टोटल गिने हम S यूनियन T तो यहां से यहां तक सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने आएंगे 21 और 21 42 इज देयर एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T. करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X आर 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y आर 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y इज 10 एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y. वेन डायग्राम से देखते हैं पहले. वेन डायग्राम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके दो सबसेट हो गए, एक X हो गया, एक Y हो गया, ये सेट हमारा X है, ये Y है, तो हमारे पास टोटल है हमारे पास X यूनियन Y, यानी यहां से यहां तक अगर टोटल शेडेड रीजन करें, ये रीजन में कितने हमारे पास है 60 एलिमेंट्स. इंटरसेक्शन में कितने 10, यहाँ बीच में इस दोनों में Y X में भी और Y में, वो 10 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X कितने हैं 40, तो 10 तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा X का रीजन, तो इसमें कितने होने चाहिए 40, 10 तो यहाँ आगे ये कितने हो गए 30, तो 30 ऐसे हैं जो सिर्फ X में है, X ओनली. टोटल में कितने 60, 10, 30, 40, तो यहाँ कितने और रह गए 20, कितने रह गए 20. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y का ये रीजन था, कितने आने चाहिए 30, कितने आने चाहिए 30. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y हमारा आंसर होना चाहिए 30. फॉर्मूले से करते हैं, हमें पता है वी नो एन ए यूनियन B इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन B. वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह X, B की जगह Y. एन X यूनियन Y इक्वल टू एन X प्लस एन Y माइनस X एन इंटरसेक्शन Y. दिस इज 60 इक्वल टू 40 प्लस एन वाई हमें निकालना है माइनस 10. एन वाई यहीं रखते हैं, बाकी सभी को इधर लेके आते हैं. 60 प्लस 10 माइनस 40 एन वाई होना चाहिए ये. 70 माइनस 40 30 एन वाई इक्वल टू 30. हमने वेन डायग्राम से किया तो अभी क्या आया था 30. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो इन ए ग्रुप ऑफ 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each people like at least one drink. How many people like both tea and coffee? Each people like at least one drink. What does it mean? यानी 70 में से हर एक आदमी या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है. यानी हर एक आदमी ऐसा है जो एक ड्रिंक तो पीता ही पीता है. कुछ आदमी ऐसे दोनों भी पीते हैं. दैट मीन्स देखते हैं ऐसे वेन डायग्राम से पहले एक सेट मान लेते हैं ए. लेट COT मान लेते हैं. लेट C बी द सेट ऑफ पीपल लाइक कॉफी. तो NC हो गया हमारे पास 37 एंड T बी द सेट ऑफ पीपल लाइक टी. तो NT हो गया हमारे पास 52. और टोटल हमारे पास ये हमारे सेट C हो गया, ये हमारा सेट T हो गया.
तो सी यूनियन टी, सी यूनियन टी 70 पीपल, ईच पीपल लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी दोनों मिला के कितने हैं 70, चाहे वो कॉफी वाले हैं चाहे टी वाले। तो अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाता है 89। तो यहाँ टोटल पीपल 70 हैं, हमने जोड़ दिए 89 जोड़ दिए तो 19 ज़्यादा हो गए। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं। चेक करते हैं, हम देखें 19 हो गया इंटरसेक्शन में हमारे पास। तो 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें, कितने आ जाएगा 17, 18 और 19 37। और यहाँ पर अगर इसमें से 52 में से 19 चले गए तो कितना रह गया 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, 33 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। और 52 ऐसे हैं जो चाय पी लेते हैं। देखते हैं एक बार वेरीफाई करके, यहाँ से यहाँ तक हैं सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी पीते हैं। कितने हो गए 37, तो NC हो गया हमारा 37। यहाँ से यहाँ तक ये रीजन है हमारा चाय पीने वालों का। तो 33 और 19 हो गया हमारे पास 52, तो NT हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T 52। टोटल करते हैं 18 प्लस 19 प्लस 33, 18 और 9 37 और 33, 37 और 33 आर 70, या टोटल पीपल आर 70। Each people like at least one drink. Therefore, C union T equal to 70. Therefore, C intersection T is the set of people like both coffee and tea, कॉफ़ी एंड टी दोनों। तो NC इंटरसेक्शन T हमें निकालना है। वेन डायग्राम से हम निकाल चुके, कितना आने चाहिए NC इंटरसेक्शन T मस्ट बी 19। करते हैं वेरीफाई फार्मूले से। तो हमें पता है NC यूनियन T क्या आएगा, NC प्लस N नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस NC इंटरसेक्शन T। ट्रांसपोज कर लेते हैं, C इंटरसेक्शन T क्या आएगा हमारे पास, NC इंटरसेक्शन T, NC प्लस NT माइनस NC यूनियन T। दैट मीन्स NC था हमारे पास 37 प्लस 52 माइनस 70, 89 माइनस 70, दैट इज 19। number of people like both tea and coffee are 19। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ग्रुप ऑफ 65 people, number of people like cricket are 40, number of people like cricket and tennis both are 10। we have to find how many people like tennis only not cricket, and how many like tennis। तो पहले वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। सपोज दिस इज द वेन डायग्राम, universal set represented by U, and total are 65। let C be the set of people like cricket। तो NC हो गया हमारे पास 40, number of people like cricket are 40। T be the set of people like tennis, तो NT हमें निकालना है, NT निकालना हमें। तो टोटल पीपल इन द ग्रुप, दैट मीन्स NC यूनियन T आर 65। टोटल है 65। वेन डायग्राम से देखते हैं, ये हमारा सेट C हो गया, ये सेट T हो गया, ये सेट C, ये T। नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप आर 65।
यानी टोटल ग्रुप सी यूनियन टी कितने 65, यानी यहाँ से टोटल सी और टी का टोटल रीजन देखें तो कितना होना चाहिए 65। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 आदमी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, तो 10 तो यहाँ आ गए इंटरसेक्शन में, यहाँ आगे कितने आ गए 10। क्रिकेट वाले कितने 40, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, सी में कितने होने चाहिए हमारे 40। 10 तो ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल लेते हैं, मौका मिला तो टेनिस खेल लिया, मौका मिला तो क्रिकेट खेल लिया, ऐसे कितने हैं 10। तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले हैं 40, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए 30। सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास 30। कैसे निकले, क्रिकेट ओनली अगर निकालना हो, क्रिकेट ओनली में क्या आएगा NC यानी नंबर ऑफ पीपल प्ले क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T, यानी जो आदमी क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इधर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 10, तो कितने हो जाएंगे 30। हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली। 30 सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल लेते हैं, कितने हो गए 40, टोटल थे हमारे 65, तो यहाँ रह गए 25। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रीजन कैसा है हमारा, ये रीजन कैसा है हमारा, सिर्फ जो टेनिस खेलते हैं, सिर्फ टेनिस कितने यहाँ पर ऐसे 25, और जो टेनिस खेलते हैं वो कौन सा रीजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये टेनिस खेलने वाले हो गए 35, सिर्फ टेनिस खेलने वाले हो गए 25। फॉर्मूले से देखते हैं, तो NC होगा हमारे पास 40, NT हमें निकालना है, N और NT ओनली निकालना है, T ओनली यानी NT माइनस इंटरसेक्शन ऑफ C एंड T। हमारे पास टोटल ग्रुप में यानी नंबर ऑफ पीपल इन C यूनियन T आर 65, तो वी नो NC यूनियन T इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, तो दैट इज 65 इक्वल टू 40 प्लस NT minus 10. So in this way we got NT equal to 35. Number of people play tennis, and number of people play tennis only, not cricket. Tennis only, not cricket. Tennis only. Number of people play टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, इक्वल टू कौन से हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल प्ले टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 35 माइनस 10 दैट इज 25। तो ये हमने वेन डायग्राम से किया तो भी 25 आया था, फॉर्मूले से किया तो भी 25। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 people can speak French, 20 people can speak Spanish, and 10 people can speak both French and Spanish. We have to find how many people can speak at least one, either French or Spanish. तो सेट बनाते हैं, let F be the set of people can speak French, and S be the set of people can speak Spanish. Therefore NF कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक फ्रेंच इज 50 एंड S हो गया स्पेनिश 20, नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, both French and Spanish, that means intersection. Therefore N F intersection S is 10. F intersection S is set of people can speak both Spanish and French and Spanish. F union S
Therefore, this implies F union S is the set represents people speak at least one language, either French और स्पेनिश। यूनियन में हम चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हैं चाहे स्पेनिश बोलने वाले हैं, दोनों को लिख देंगे। तो एन एफ यूनियन एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो एन एफ यूनियन एस हमें निकालना है। ये एफ वाले हैं हमारे पास कितने हैं, 50, 20 हैं स्पेनिश वाले और 10 हैं बोथ। दे आर 50 + 20 71 and 60। टोटल पीपल इन द ग्रुप आर 60। अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट एफ हो गया, ये एस हो गया, 10 यहाँ पर हो गए एफ और ये एस, ये हो गया एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इंटरसेक्शन एस। एफ में कितने थे हमारे पास 50, तो 10 यहाँ रह गए। तो फ्रेंच ओनली वाले हैं 40, फ्रेंच वाले हैं 50 और स्पेनिश वाले थे हमारे पास 20, 10 यहाँ आ गए, तो 10 यहाँ रह गए। स्पेनिश ओनली वाले हो जाएंगे 10 एंड टोटल आर, यहाँ से यहाँ तक का रीजन अगर हम देखना चाहें तो कितने हो गए, 40 + 10 + 10 दे आर 60।